तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से और खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। डिफरेंशिएशन का पूरा फीलिंग ले लेंगे तो तरह के नहीं, डिफरेंशिएशन की पूरी फीलिंग ले लेंगे इस वीडियो पे। देखो, फॉर्मूला सबको पता होता है ना, डिफरेंशिएट करना आप जानते हो। जुगाड़ डिफरेंशिएशन, न्यूटन चच्चा सोचे कैसे, किस लिए सोचे, तो ठीक है, डिफरेंशिएशन की पूरी फीलिंग लेने वाले। देखो, डिफरेंशिएशन की पूरी फीलिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो डिफरेंशिएशन से पहले मैं आपको फंक्शंस के बारे में कुछ बता दूं। और फंक्शन आप जानते होगे, ठीक है, फंक्शन आप जानते हो, ठीक है। फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूं, एक फंक्शन में लिखता हूं y इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन हुआ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल, यहाँ पर जो y है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब ये क्या क्या चीज है सब क्लियर होगा, धीरे से क्लियर होगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो x आप इनपुट दोगे फंक्शन को, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उसको अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। क्या फंक्शन, जैसे ये आपका फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कोई फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, यदि मैं फंक्शन पर वैल्यू पुट करता हूँ वन, एफ ऑफ वन, फंक्शन के अंदर में डाला वन, तो क्या हो जाएगा, ये वन का स्क्वायर प्लस वन, ये हुआ। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, ठीक। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर आप वन इनपुट दिए ना, अरे वन डाले ना फंक्शन के अंदर, तो आपको y मिला। आपको देखो, आप क्या किए, आप फंक्शन में इनपुट क्या किए, आप फंक्शन में इनपुट किए हो वन, ठीक है। y क्या मिला आपको, टू। तो वन और टू, तो x वन y टू, ऑर्डर्ड पेयर्ड के फॉर्म में भी लिखते हैं ग्राफ जब बनाएंगे तो आप इनपुट क्या किए वन का, और आपको आउटपुट क्या मिला, टू का, ठीक है। तो यहाँ पर जो वन था वो आप अपनी स्वेच्छा से चुने ना, वन क्या हो गया, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, अरे इंडिपेंडेंट ना भाई, अपने मन से। अरे मेरा मन किया वन डालने का, तेरा मन कर रहा है दो डाल, डाल दे भाई, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन ये तो डिपेंडेंट है ना, कंफर्म, क्योंकि यार अगर आप वन डालोगे तो डेफिनेटली टू ही आएगा। यदि आप वन इनपुट दोगे तो 110% क्या आएगा, टू आएगा, ठीक। अच्छा, अब कहानी क्या है, देखिए, ये आपका हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे इन द सेंस, देखिए जुगाड़ देखिए। देखो, अब यदि मैं फंक्शन पे जैसे मान लो एफ ऑफ टू डाला, तो क्या होगी वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है ना, तो फंक्शन क्या देगा आपको, टू का स्क्वायर, अबे हाँ, टू का स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, फाइव। यदि आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखोगे तो टू डालने पे आपको क्या मिला, फाइव मिला, तो टू का फाइव आप लिख दिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन हो गया, पांच। अच्छा, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैं आपको कुछ जादू दिखाने वाला हूँ। देखो, चेंज इन एक्स कितना हुआ, ये बताओ आप। चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स जानते हो, चलो अभी डेल्टा नहीं जानते होगे ना, तो चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स कितना, कितने का था फंक्शन आपका, फाइनल माइनस इनिशियल, इतना तो चेंज जानते हो ना, एकदम लइका भाषा में समझा रहे हैं तुमको। तो चेंज इन एक्स कितना हुआ, पहले आप क्या पुट किए थे, टू, फिर उसके बाद आप क्या पुट किए, अरे नलायकों, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, बाद में जो पुट किया उसको पहले लिखो। तो बाद में क्या पुट किया आप, टू, पहले क्या पुट किए थे आप, वन, ठीक है। तो कितने का चेंज आया एक्स में, देखो एक का चेंज आया, तो ये क्या हुआ आपका चेंज। तो यहाँ से मैं क्या लिखूं, क्या चेंज को हम लोग डेल्टा के भाषा में दिखाते हैं, डेल्टा की भाषा का मतलब चेंज को दिखाने के लिए डेल बनाते हैं, जैसे त्रिभुज, ट्रेंगल। तो ये कितना आ रहा है आपका, वन। अच्छा, यदि मैं लिखूं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, अब क्या बताओगे, चेंज इन वाई, वाई में क्या चेंज। तो भाई आप ऐसा करो, आप क्या करो, आप ऐसा करो, फंक्शन के अंदर दो डाले थे पहले, माइनस फंक्शन के अंदर उसके पहले क्या डाले थे, वन, दो डाले थे फंक्शन में, उसके पहले क्या डाले थे, वन, तो वाई में चेंज आ जाएगा, है ना। तो फंक्शन में जब दो डाले थे तो वाई क्या मिला, पांच, पांच मिला। अच्छा, और फंक्शन में जब आप एक डाले तो आपको वैल्यू क्या मिली थी, दो, फंक्शन में जब एक डाले थे तो वैल्यू क्या मिली थी, दो, तो फाइव माइनस टू, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, तीन। अब यहाँ थोड़ा और आगे चले, यदि मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखूं, देखना स्टेटमेंट पे गौर करना, क्या लिख रहा हूं मैं, चेंज, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y के रिस्पेक्ट में, x में चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हो, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, कैसे लिखूंगा भाई, y में कितने का चेंज हुआ, y में कितने का चेंज हुआ, जिसके भी रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसको बटे के नीचे डाल दो, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा इसको, देखना
चेंज इन वाई को मैं लिखा रहा हूँ डेल्टा वाई से, और चेंज इन एक्स को मैं दिखा रहा हूँ डेल्टा एक्स से। पढ़ेंगे क्या? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर ये ऐसा लिखा रहता तो डेल्टा वाई बटी डेल्टा जेड, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड है ना, जेड, तो आप क्या पढ़ते? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये आप पढ़ते। अच्छा, अब यहाँ से समझना, तो ये तो ठीक हुई बात, ये तो ठीक है सर, ये तो ठीक है। एक काम करते हैं ना अपन फंक्शन में ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं फंक्शन में, चलो पहले कलर बदलते हैं, मैं फंक्शन में कुछ और पुट करता हूँ, ठीक है? मेरा मन कर रहा है मैं फंक्शन में डाल रहा हूँ एफ ऑफ 0.01 चलो, ये फंक्शन में मैं पुट किया, तो एफ ऑफ 0.001 वैल्यू क्या आएगी आपके पास? देखो अगले पेज में करते हैं, चलो इसको यार, हरकतों को। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर होंगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जुगाड़ अगले पेज में देखेंगे, क्या देखेंगे? जुगाड़, क्या जुगाड़ था, लेकिन जुगाड़ आया क्यों ये तो देखो पहले, नेक्स्ट पेज में, ठीक है? फंक्शन क्या लिखा था मैं आपको फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या था आपके पास? फंक्शन था आपके पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ एफ ऑफ 0.0001, चलो ये लो, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 करूंगा तो क्या होगा? 0.0001 का स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आएगी, क्या पता जो भी आए ये आएगी, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं डेल एक्स करूंगा, डेल एक्स अगर मैं करूंगा तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी? चलो इसकी वैल्यू मान लो कितनी आ रही है? एक्स आ रही है, ठीक है? मान लो एक्स आ रही है। अब यदि मैं डेल एक्स करूंगा तो क्या करूंगा? देख 0.01 फाइनल क्या था, वैल्यू क्या पुट किए? तो 0.01, ठीक है? अच्छा, पहले x2 तो कर लें, देख शुरू से समझाता हूँ। फंक्शन के अंदर आप क्या पुट किए? 0.0001, तो ये 0.0001 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ, ठीक। यदि मैं फंक्शन के अंदर क्या डाल दूं? 0.00001, ये लो, अब क्या होगा? 0.000 कितना है? 4 जीरो, 1 2 3 4, तो एक और जीरो और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा होगा। देख ध्यान से, 0.0001 डाले तो 0.0001 स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना फंक्शन। अब फंक्शन में पुट कर रहा हूँ 0.00001, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.0001 फिर स्क्वायर। अब ध्यान से देख, तेरे को अगर इसमें चेंज निकालना है, तो ये वैल्यू तेरे को माइनस करनी है। सोच कितना खतरनाक काम है, इसको कैलकुलेट कर फिर माइनस कर। डेल्टा एक्स के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इस भयंकर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन जो कि भयंकर है, देखो। अच्छा, ये तो हुआ भयंकर। यदि मैं एक में और जीरो लगा देता, बहुत सारा, एक हफ्ते तक जीरो लगाता, तो भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती, फिर भी तो चेंज कैलकुलेट करना था ना। लेकिन उस चेंज को कैलकुलेट करना सोचो कितना मुश्किल होता। अरे भाई, इसका स्क्वायर करना ही अपने आप में समस्या है, उसके बाद आप बड़ा बड़ा नंबर ले रहे हो, तो छोटा छोटा चेंज आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो न्यूटन चाचा जो था ना, उस छोटे छोटे चेंज को कैलकुलेट करने के लिए जुगाड़ लगाए। अब वो जुगाड़ जो था ना, वही डिफरेंशिएशन है। छोटा सा चेंज को कैलकुलेट करने के लिए जुगाड़ लगाए थे। देखना छोटा चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है? मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है? ये मान लो कोई फंक्शन है ऐसा, ठीक। एक पॉइंट यहाँ ले लेते, कलर बदल के लेंगे। एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, हम्म, ये पॉइंट, दो पॉइंट लिया, ठीक है? नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं x1, इस वाले का नाम दे देते हैं x2, तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? y1, और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? y2। ये पॉइंट क्या बन जाएगा सर? ये पॉइंट बहुत सिंपल है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? x1 कॉमा y1। इस वाले पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा x2 कॉमा y2, ये इसका नाम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ठीक। अब x1 डालने पे फंक्शन कोई भी फंक्शन है, मान लो ना, कोई भी फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, मान लो, है ना? कोई फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू, बात बराबर है, सही लिखा हुआ था, कोई फंक्शन है, चलो यहाँ पे लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, मान लो, सपोज कर लो। अबे मानने में क्या जाता है, ठीक है? हाँ, मान तो तुम लोग कुछ भी लेते हो। तो यार मैं x
स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सपोज किया कि ये फंक्शन है कोई। अब ध्यान से देखना, x1 x डालने पे तेरे को कुछ y मिला, यहाँ पे तेरे को y की वैल्यू मिली ना, ये वाली, ठीक है। तो यार ये पॉइंट मिला तेरे को। x2 डालने पे तेरे को क्या मिला, ये वाला पॉइंट। अब देख तू फंक्शन में क्या डाला था, 0.001 डाला था, तो मान ले ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, मान लेना भाई 0.001 है, मान ले एकदम। तो जो 0.0001 है वो जस्ट उसके बाजू में होगा, यहीं पे, ये दे थोड़ा सा आगे में, यहीं पे देखा। अरे मान ले वाला पॉइंट x1 क्या है, 0.0001, तो जो दूसरा पॉइंट होगा 0.0001 जो कि उससे भी छोटा है, तो उसके जस्ट बाजू में होगा, उसका जस्ट पास में ही तो होगा। अच्छा, यदि ऐसा है तो मेरे को दोनों का चेंज कैलकुलेट करना है, तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। मैं जादू करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को खींचते हुए इसके पास लाता हूं। इसको क्या करता हूं मैं, खींचते हुए इसके पास ले आता हूं। इसको मैं ऐसे खींचते हुए इसके पास ले आ रहा हूं, खींच रहा हूं, कलर बदलता हूं पहले, ठीक है। मैं इसको खींच के ला रहा हूं इसके पास, मतलब जो आपका x2 y2 है ना, जो ये पॉइंट है x2 y2, वो अप्रोच कर रहा है x1 y1 को। किसको अप्रोच कर रहा है, x1 y1 को। मतलब ये जो x2 होगा ये धीरे धीरे करके किसके पास आएगा, x1 के पास। x2 धीरे धीरे x1 के पास आएगा। अब कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें x1 और x2 एकदम आजू बाजू में होंगे, एकदम 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 ही आजू बाजू में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या ये है, समस्या कुछ नहीं है, देखो यदि आपको, मेरे को अगर ऐसा लिखना है, मैं क्या लिखना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इसको आप क्या पढ़ते हो, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही आप पढ़ते हो, ठीक। अब ध्यान से समझना, यदि ये एकदम बाजू में आ जाएगा, x2 एकदम x1 के पास में आ जाएगा, तो x2 और x1 लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे। सोच के देखो, x2 और x1 एकदम अरे यार बाजू में आ गया तो इसको मैं इसके पास ला रहा हूं ना, तो x2 और x1 क्या हो जाएंगे, लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, x2 और x1 अगर बराबर हुए तो कहानी क्या हो जाएगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस x2 माइनस x1, वो लगभग जीरो होगा। x2 माइनस x1 का डिफरेंस लगभग, अरे दोनों बराबर हैं तो दोनों का डिफरेंस लगभग अरे यार नालायक, इधर देख, ये 5 है और एक है तेरे पास 5.1, तो इसको तू घटाएगा तो तेरे पास लगभग लगभग जीरो के आसपास ही तो वैल्यू आएगी। देख 0.0001 लगभग जीरो के पास आया ना, ये दोनों 5 और 5.00000000001, ये दोनों बराबर चीज है क्या, नहीं है, नहीं है ना बराबर, लेकिन एकदम आसपास के नंबर है। तो यदि आप इसको घटाओगे तो डिफरेंस लगभग जीरो आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये x2 है x1 के एकदम पास आ गया, तो यार x1 के पास आ गया है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इतू सा आएगा, वो तो इतू सा आएगा डिफरेंस, हाँ वो तो बहुत थोड़ा सा आएगा डिफरेंस। अब ध्यान से समझना, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, x2 और माइनस x1, मतलब ये जो आपका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, लगभग जीरो। x2 और x1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लगभग जीरो। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप ऐसा लिख लो ना, डेल x टेंडिंग टू जीरो, मतलब जो चेंज है x का वो लगभग जीरो है। ये एरो को हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंडिंग टू जीरो, इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा x, मतलब चेंज इन x। आप इसको ऐसा पढ़ो, क्या पढ़ोगे, डेल्टा x इज टेंडिंग, टेंडिंग का मतलब वो लगभग लगभग जीरो है। मैथ्स वाले लोग तरीके से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हम लोग फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है ना नीट में जेई में, उतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये हो गया डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब यहाँ पर यदि इसको जस्ट बाजू में ले आऊं, देखना मैं लगा रहा हूँ लिमिट, लिमिट का मतलब, लिमिट का मतलब ये बताने के लिए कि जो डेल्टा एक्स है वो जीरो हो रहा है, एक्स की लिमिट है जीरो, डेल्टा एक्स की लिमिट एकदम जीरो, लिमिटिंग वैल्यू जीरो। लिमिट का मतलब एक्स की वैल्यू लगभग लगभग जीरो ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो ना एक्स किस पे टेंड कर रहा है, जीरो पे, इसलिए लिमिट लिखेंगे। लिमिट भी आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स में जेई में, ठीक। अब ये क्या है, डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स, ये ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें जो एक्स है, एक्स में जो चेंज है वो लगभग जीरो है, और थोड़ा सा और छोटा सा ही चेंज तो तुमको निकालना है। तो यहां से मैं जुगाड़ बना दिया छोटा सा चेंज निकालने के लिए, छोटा सा चेंज निकालने के लिए डेल्टा वाई डेल्टा एक्स निकाल दिया। अब इसी को हम लोग लिखते हैं डी वाई डी एक्स। अब लिमिट को मैं गायब कर दिया, क्यों भाई, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बड़े चेंज को दिखा रहा है, डी वाई डी एक्स छोटे चेंज को दिखा रहा है, डी वाई डी एक्स छोटे चेंज को दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मेरे को डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। अगर मैं डी वाई डी एक्स निकाल लिया, अगर मैं डी वाई डी एक्स निकाल लिया तो उसका मैं छोटा वाला चेंज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब पूरा फोकस किस में करेंगे, डी वाई डी एक्स निकालने में। तो ये कहानी थी, न्यूटन चाचा जो सोचा था ना डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, तो उसके पीछे की हरकतें और कहानियां यही थी। अब देखिए भाई वो सोचा कहाँ से, ये सारा इतना दिमाग वो लगाया कैसे। अब ये डी वाई डी एक्स अपने को निकालना है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि डी वाई डी एक्स को कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं फिर से ग्राफ बनाता हूँ।
ग्राफ देखो। हम्म, ऐसा कोई ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ से समझना, कहानी समझना। मैं यहाँ पर दो तीन चीजें आपको बताने वाला हूँ, याद करो। अच्छा, स्लोप क्या है पहले वो समझ लो। स्लोप चलो इधर बता देते हैं, लाइन खींच के। स्लोप बताना भी जरूरी है, उसके बाद ही तो कनेक्ट करेंगे। चलो देखो, स्लोप क्या है। स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा, याद है? m इक्वल टू टेन थीटा, 10वीं क्लास में ऐसा पढ़ाते थे। और अगर फॉर्मूला याद हो तुमको स्लोप का, तो ऐसा लिखते थे, याद करो। m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्चुअल में ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? स्लोप की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है पता है? दी टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, समझना। जैसे ये है, ठीक है, ये एक कोई लाइन है, कोई ग्राफ है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन जो आपका ग्राफ है, ये कुछ एंगल बनाया है थीटा, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव साइड से थीटा एंगल बनाया है। तो इस थीटे का क्या ले लो आप? टेन ले लो। तो ये जो टेन थीटा है ना, यही क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। बस, मतलब यदि कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, वो एंगल ऐसा बना रही है, तो यहाँ से नापो, तो इस थीटा, ये थीटा हुआ, इतना एंगल बनाया, तो इस थीटा का क्या ले लो? टेन ले लो। तो बस ये क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा उस ग्राफ का। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जादू देखना। एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, कलर बदल के। एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसका नाम है x1, इस वाले पॉइंट का नाम है x2। ठीक है, ये दोनों है पॉइंट आपके पास। अब ध्यान से समझना, इस वाले पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा? सीधा हो। ठीक है, ये पॉइंट और ये एक पॉइंट ये। हम्म, इसका नाम क्या हो जाएगा? y1। इसका नाम क्या दे देते हैं अपन? y2। अरे कलर बदल के देंगे, ठीक है, कलर बदल के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? y1। इसका नाम क्या दे दो? y2। ठीक, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 y2। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पास में लेके आना है टेंजेंट स्लोप निकालने के लिए। देखो जादू क्या है, सीन ये है कि यार, अगर मैं इतने वाले डिस्टेंस की बात करूँ तुमसे, कलर बदलते हैं, रेड कलर चल। यदि मैं, वाह देख रहे जादू, कोई बात नहीं, मेरे पास बड़ा जादू है। यदि मैं इतने डिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है, इतने डिस्टेंस की, आ जा। हम्म, ये, तो इतने डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे? x2 माइनस x1। कोई समस्या है? देख, x2 माइनस x1 में कोई समस्या है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। x2 माइनस x1 होगा ये, ठीक। अच्छा, इतने डिस्टेंस को तू क्या लिखेगा? इतने डिस्टेंस को, यहाँ से लेके यहाँ तक को, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को तू क्या लिखेगा? तो इसको लिख ले y2 माइनस y1। कोई समस्या है तेरे को? नहीं होगी। देख, ध्यान से देख, क्या ही होगा? घंटा होगा? नहीं है समस्या। अरे यार, ये पूरा y2 है, इतना पूरा, इतना y1 है, तो इतने में से इतना को निकाल ले, y2 में से y1 को निकाल ले, तो y2 माइनस y1 बचा। इतना पूरा x2 है, इसमें से x1 को निकाल ले, तो x2 माइनस x1। अब याद कर, तेरा फार्मूला क्या था? तेरे को क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, स्लोप। तो तू स्लोप निकाल, m इक्वल टू टेन थीटा। तुमको क्या निकालना है? टेन थीटा। तुमको क्या निकालना है? y2 माइनस क्या निकालना है तुमको? y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला था। अब मैं क्या बोला था, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा क्या लिखते हो, क्या लिखते हो आप, परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस ही तो लिखते हो ना। तो देख परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेगा तो, और इधर क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, ये जादू था। वैसे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा नहीं, लेकिन मैं इसके पास पहुंचने के लिए बात बता रहा हूँ। तो ये देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा है, इसको मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख दूंगा तो बुरा मानेगा क्या, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, डेल्टा y बाई डेल्टा x मानने में भी तेरे को समस्या नहीं है। तू एक काम कर, इस पॉइंट को इसके पास लेके आ, खिसकाते 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 तो इसके जस्ट बाजू में आएगा, जस्ट बाजू में आएगा तो डिफरेंस छोटा सा हो जाएगा, जस्ट बाजू में आएगा तो डिफरेंस छोटा हो जाएगा, x का भी y का भी। तो यार मैं चुपके से इसको ऐसे लिख दूं क्या, चुपके से क्या लिख दूं, dy dx, dy dx स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है देख, बताता हूँ, ध्यान से देख। ये बाजू में इसके आ जाएगा है ना, जैसे मान ले ये आजू बाजू में आ गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देख ले, इसको मैं मिटाता हूँ फिर बताता हूँ। ये तेरा ग्राफ है, अच्छा वाला ग्राफ बनाता हूँ। ये तेरा ग्राफ है, एक पॉइंट तेरा यहाँ पर है ना, यहाँ पे, और एक पॉइंट तेरा यहाँ पे। पास में लेके आ, तो ये जा पास, मान ले ये पॉइंट दोनों यहीं पर आ गया, ठीक है, कोइंसाइड हो गया, एकदम पास में आ गया, उसको खींच के ले आया इसके पास, तो ये तो एक ही पॉइंट बन गया ना। अब एक ही पॉइंट बन गया तो यहाँ पर से जो लाइन तू बनाएगा वो क्या बनाएगा, देख यहाँ से तू यही तो बनाएगा, उसके पास में ले आया ना, उसको खींच के पास में ले आया, तो यहाँ से तू उसको खींच के पास में लाएगा तो देख यहाँ ध्यान से क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये देख इसको टच करते हुए जा रहा है ना, टच करते हुए जाता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। टच करते हुए जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और तू निकाल क्या रहा है, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स मतलब स्लोप। अरे यार देख, तेरे को क्या निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन बना, लाइन बना तो लाइन कुछ ना कुछ, ये देख रहा है जादू, तो लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ, थीटा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा। लेकिन तू थीटा कौन सा निकाल रहा है, तो निकाल रहा है डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर देख ये वाई वाला आएगा छोटा सा चेंज, अरे भाई ये बड़ा चेंज है डेल्टा वाई, तू पास में भी लेके आएगा तो छोटा चेंज आएगा, छोटा चेंज मतलब डी वाई, और इधर पास में ले आएगा तो छोटा चेंज कौन सा आएगा, डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स तू क्या निकाला, तू बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकाल रहा है। मतलब डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं भविष्य में, क्योंकि मेरे को चेंज कैलकुलेट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकाल दूं, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दूं, है ना, तो डिफरेंशिएशन में कर दूंगा। अब यहां से डिफरेंशिएशन की पूरी बात शुरू हो गई। मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को छोटा सा चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक, मैं किसी भी, मेरे को जैसे मान लो ग्राफ ऐसा होता, कोई ग्राफ ऐसा दिया है ना, ये ले, तो मेरे को यहाँ पर चेंज देखना है ना छोटा सा, तो मैं यहाँ पर टेंजेंट बना के खींच दूंगा, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा और देख लूंगा भाई क्या चेंज आ रहा है उसके ग्राफ में, कैसा है। तो ये आपकी कहानी थी, न्यूटन चाचा सोचे कैसे।